हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई की इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम अंबेडकर आईटीआई है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र वाल्मीकि। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं सीआईटीएस क्वेश्चन बैंक को लेकर, जिसमें आपको फीटर ट्रेड से रिलेटेड मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आपको कराया जा रहा है और जिसमें टॉपिक का आज का जो नाम है वो ग्राइंडिंग है। साथ साथ में आप डाई से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको टॉपिक में दिया गया है सीआईटीएस क्वेश्चन बैंक के ग्राइंडिंग चैप्टर में। तो वो जितने भी प्रश्न रहेंगे वो लेवल वाइज लेवल हम लोग को पढ़ेंगे, जानेंगे और सीखेंगे। चलिए आइए आते हैं। आज का जो ये सेशन चला जा रहा है, ये जितने भी है क्वेश्चन जो देखने को मिल रहे हैं, ये केवल सीआईटीएस एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि हर एक टेक्निकल एग्ज़ाम में जो कि इस ट्रेड से रिलेटेड है अवश्य पूछे ही जाते हैं। तो ऐसा ना है कि केवल सीआईटीएस ट्रेनिज ही ये इस वीडियो को केवल देखेंगे, इसी से सभी लोगों का लाभ होगा जो कि फीटर ट्रेड से रिलेटेड तैयारी करते हैं। तो समय को न गंवाते हुए आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में पहला में दिया गया है, विच इंडिकेट द अमाउंट ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन्स इन ग्राइंडिंग व्हील। पिसने वाले मतलब कि ग्राइंडिंग वाले पहिए में अलग अलग अपघर्षण कणों के बीच मौजूद बंधन की मात्रा को कौन इंगित करता है। आइए ऑप्शन में देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा सही। पहला में बोला जा रहा है कि क्या वो ग्रेन कहलाएगा, या ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि वो ग्रेड कहलाएगा, या सी में दिया गया है स्ट्रक्चर और डी में दिया गया है आपका एब्रेसिव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो अपघर्षक कणों के बीच के जो मौजूद बंधन की मात्रा को आपका स्ट्रक्चर इंगित करता है, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और साथ साथ बताते चले कि जो स्ट्रक्चर जो ग्राइंडिंग व्हील में होता है, आपको ओपन स्ट्रक्चर और डेंस स्ट्रक्चर होता है, जो कि 1 से 16 तक नंबरों में वो डिसाइड किया जाता है स्ट्रक्चर को। और आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया जा रहा है, वाट ए डिनोट इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। जिसमें आपको ये ग्राइंडिंग व्हील का आपका स्पेसिफिकेशन दिया गया है। एक बात और, यहीं से आपका प्रश्न उठता है कि ग्राइंडिंग व्हील में स्पेसिफिकेशन जो दिया जाता है वो कितने नंबरों में या लेटर में दिया जाता है। तो ये जान लेंगे कि ये जो है टोटल 7 नंबरों में इंडिकेट रहता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 32 ए, फिर यहाँ पर 46 आ जाएगा, यहाँ एच आ जा रहा है, 8 आ रहा है, यहाँ भी है, और ये आपका वाट के स्थान पर भी एक नंबर डिजिट रहता है जो कि कंपनी के द्वारा रहता है। ये सातों का एक स्पेसिफिक टर्म होता है। तो जिसमें पूछा गया है ए लेटर के बारे में, इसमें पूछा गया है कि ए लेटर क्या यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो जैसा कि जानते हैं हम लोग, ये जो 32 जो सबसे पहले जो दिया गया है वो ग्रेन साइज किस टाइप का बनाया गया है, वो कंपनी के द्वारा ग्रेन साइज की विश्वसनीयता को इसमें इंडिकेट किया जाता है। ये जो इंडिकेट कर रहा है आपका, वो टाइप्स ऑफ एब्रेसिव को इंडिकेट कर रहा है कि किस प्रकार का ये एब्रेसिव है। एब्रेसिव हम लोग जानते हैं कि वो 2 प्रकार के होता है, एक नेचुरल होता है, एक होता है आर्टिफिशियल। तो ये यहाँ पर जो क्या डिसाइड कर रहा है, एब्रेसिव को डिसाइड कर रहा है, जो कि ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव ग्रिट। ग्रिट का जो है एब्रेसिव यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। साथ ही और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर ये तो यहाँ एब्रेसिव हो गया, और 32 कंपनी के द्वारा दिया गया ग्रेड साइज का वो डिसाइड किया जा रहता है। यहाँ पर 46 को जो होता है ये ग्रेन साइज होता है कि हर एक ग्रेन का एक साइज निर्धारित किया जाता है, कोर्स, मीडियम, फाइन। तो यहाँ पर ये जो है आपका 46 ग्रेन साइज को निर्धारित कर रहा है। यहाँ एच जो इंडिकेट कर रहा है वो ग्रेड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील का वहाँ पर ग्रेड डिसाइड किया जा रहा है कि किस ग्रेड का है। 8 यहाँ पर स्ट्रक्चर है, और भी यहाँ पर आपका दिया गया है जो बॉन्ड को डिसाइड किया जा रहा है कि किस टाइप का ये बॉन्ड दिया गया है। तो ये हर एक का नाम अलग अलग है, अलग अलग उसका स्पेसिफिकेशन है। तो बारी बारी से देखेंगे क्वेश्चन की ओर, तब वहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर वाट के स्थान पर भी कंपनी, जिस कंपनी के द्वारा ग्राइंडिंग व्हील बनाया जाता है वो कंपनी अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर नंबर के द्वारा लिखा जाता है।
तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एब्रेसिव, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव। ए फॉर यहाँ पर बता दें आपको कि ये जो लेटर है ये एल्युमिनियम ऑक्साइड के एब्रेसिव को इंडिकेट करता है, जो कि आपको ये आर्टिफिशियल के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है हमसे कि वाट एच डिनोटेड इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ये जो आपका स्पेसिफिकेशन दिया गया है ग्राइंडिंग व्हील का, जिसमें आपको एच लेटर को पूछा जा रहा है कि ये एच लेटर क्या इंडिकेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है। क्या ये ग्रेड डिनोट कर रहा है, क्या ग्रेन साइज ये डिनोट कर रहा है, या स्ट्रक्चर, या टाइप्स ऑफ एब्रेसिव। तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही इस सेकंड नंबर क्वेश्चन में बता दिया था कि जो एच जो है आपको ग्रेड ऑफ व्हील दिखाया जा रहा है, ये ग्रेड के बारे में बताया जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हालांकि ग्रेड के बारे में और बताते चले, ग्रेड आपका जो होता है वो 3 चरणों में होता है, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। ये 3 ग्रेड में आपका पाया जाता है, जो कि सॉफ्ट जो होता है ए लेटर से एफ लेटर तक जो आपका आएगा वो सॉफ्ट व्हील के अंतर्गत आएगा। मीडियम के अंतर्गत आपका आएगा जी से भी की ओर, जी से भी तक जो आपका ये स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दिया जा रहेगा, तो उसको हम लोग मानेंगे कि ये मीडियम ग्रेड का आपका ग्राइंडिंग व्हील है। और जबकि हार्ड ग्रेड का जो ग्राइंडिंग व्हील रहेगा उसमें आपको डब्ल्यू से जेड तक इंडिकेट किया रहेगा वो लेटर के रूप में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ग्रेड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि विच एलिमेंट्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील मेड बाय सिलिकॉन कार्बाइड एंड एल्युमिनियम एसिड। सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम एसिड द्वारा बनाई गई पीस, मतलब कि ग्राइंडिंग व्हील का कौन सा तत्व है। आइए ऑप्शन की ओर देखते हैं। तो बताया जा रहा है कि सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ग्राइंडिंग व्हील का क्या प्रदर्शित करता है, क्या रिप्रेजेंटेट करता है। क्या वो ग्रेड को रिप्रेजेंट करता है, क्या वो एब्रेसिव को, या स्ट्रक्चर को, या बॉन्ड को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो एब्रेसिव का पार्ट से, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव के अंतर्गत आता है। जैसा कि आपको बता दें कि एब्रेसिव जो होता है, एब्रेसिव 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल आपका होता है और एक होता है आर्टिफिशियल। ये आर्टिफिशियल में 2 प्रकार के ज़्यादातर यूज किया जाता है, सिलिकॉन ऑक्साइड और आपका आता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये जो आपका आएगा एब्रेसिव के अंतर्गत आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि विच इंडिकेट द ग्रिड साइज इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन। ग्रिड साइज को कौन स्पेसिफिकेशन करता है, पीसने वाले पहिए के विनिर्देश में ग्रिड आकार को कौन इंगित करता है। ग्रिड के आकार को कौन सा निर्देशित करता है, क्या वो ग्रेड करता है, या बॉन्ड करेगा, या ग्रेन साइज जो नंबर में दिया रहता है वो करेगा, या एब्रेसिव करेगा। तो ग्रिड साइज को इंडिकेट करने के लिए ग्रेन साइज दिया जाता है, जो कि आपको 10 से 600 नंबर तक इसमें दिया जाता है। आइए जानते हैं कि जो ग्रेड साइज जो होता है आपका वो 10 से 24 तक जो ग्रेड साइज का जो नंबर दिया जा रहा है, अगर इस रेंज में रहेगा तो उसको बोलेंगे कोर्स ग्रिड साइज। कोर्स नंबर का आपका वो ग्रिड साइज के अंतर्गत आएगा। यदि वहीं पर आपका 30 से 60 के रेंज में आता है ग्रिड साइज का जो स्पेसिफिकेशन, यदि नंबर के द्वारा इन 30 से 60 के बीच रहेगा तो वो आएगा मीडियम के अंतर्गत। और 80 से यदि 180 तक आता है, 180 तक आता है, तो ये आ जाएगा फाइन के अंतर्गत, फाइन साइज का ग्रिड कहलाएगा। और वहीं पर 220 से 600 तक रहेगा तो वो कहलाएगा आपका वेरी फाइन, वो वेरी फाइन के अंतर्गत ग्रिड साइज
आ जाएगा। तो इसमें से हम लोग से पूछा जा रहा था ग्रिड साइज को कौन इंगित करेगा, तो ग्रेन साइज नंबर करेगा, जो कि ऑप्शन सी में मैच कर रहा है आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है विच डिनोटेड आर इन द स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। जो ग्राइंडिंग व्हील में ये जो मार्किंग किया गया है 7 नंबरों में, वो आर लेटर जो है क्या रिप्रेजेंट करता है। तो पहले ही इसके बारे में चर्चा कर दिए थे कि जो यहाँ पर जो लेटर इंडिकेट करेगा आपका, वो कौन सा ग्राइंडिंग व्हील को सूचित करेगा। तो ये क्या वो स्ट्रक्चर को सूचित करेगा, या ग्रेड को, या ग्रेन साइज को, या टाइप्स ऑफ बॉन्ड को। तो आइए जानते हैं। यहाँ पर जो लेटर में दिया गया है आपका आर के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जैसा कि जान रहे हैं कि यहाँ पर आर जो है वो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है कि किस प्रकार के ये जो यहाँ पर बॉन्ड इसमें ग्राइंडिंग व्हील में यूज किया गया है। तो बॉन्ड जो होता है वेरियस टाइप के पाए जाते हैं, जिसमें लेटर को के द्वारा उसको सिंबल में सूचित किया जाता है। यहाँ पर आर जो बॉन्ड कहलाएगा वो रबर बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग को ज़्यादा क्वेश्चन डीपली नहीं है, ये तो नॉर्मल ही चीज़ है कि यहाँ डायरेक्टली रूप से पूछा गया कि आर क्या है। तो ऑप्शन डी में आपको मैच कर रहा है कि टाइप ऑफ बॉन्ड, आपका बॉन्ड का ये टाइप दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल। एक टूल का आपको फिगर दिखाया गया है और पूछा जा रहा है कि ये कौन सा टूल्स है जिसका नाम बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा टूल्स के बारे में पूछा जा रहा है हमसे। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये आपका जो है स्टार व्हील ड्रेसर है। ड्रेसर का काम है कि जो ग्राइंडिंग व्हील में एरर आता है, जैसे लोडिंग या ग्लेजिंग आता है, तो उसको फिर से कार्य करने योग्य बनाने के लिए आपका ड्रेसर का यूज किया जाता है। तो ये ड्रेसर टूल जो होता है वेरियस टाइप के होते हैं, जिसमें आपका एक टाइप के रूप में इस फिगर में दिखाया गया है। तो इस फिगर का जो डायरेक्टली रूप से हम लोग पहचान में आते हैं, क्योंकि काम करते हैं, काम करने के दौरान फिगर तो माइंड में छप ही जाता है। ये आपका स्टार व्हील ड्रेसर के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में ये भी आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल। इस टूल का नाम बताना है। आइए देखते हैं कि ऑप्शन में क्या हमारा देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि ये स्टार व्हील ड्रेसर है, या डायमंड ड्रेसर है, या ऑप्शन सी में आपको एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर या व्हील ड्रेसर आपको दिखाया गया है। तो जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाया जा रहा है, ये एक प्रकार का डायमंड ड्रेसर के तौर पर चित्र इसमें दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, डायमंड ड्रेसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें भी क्वेश्चन बेसिस जो है आपका फिगर बेसिस क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डाई। इस फिगर में किस प्रकार के टाइप डाई का दिखाया गया है, उसका नाम बताना है। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको। पहला ऑप्शन में बोला जा रहा है कि क्या ये एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई है, या सर्कुलर डाई है, या हाफ डाई है, या स्क्वायर डाई है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा डाई के अंतर्गत आएगा। तो जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, ये हाफ डाई के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये यहाँ से देख रहे हैं आधा आधा हाफ जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है, और इसकी सहायता से एडजस्ट करके आपको थ्रेड काटना होता है। जहाँ तक कि आपको बता दें कि जो डाई का यूज किया जाता है, एक्सटर्नल थ्रेड मतलब बाहरी के थ्रेड में काटने के लिए डाई का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है हमसे कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डाई। अब इसमें पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार का डाई है। आइए ऑप्शन की ओर देखते हैं।
इसमें दिखाया जा रहा है, पहला जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है, क्या ये सर्कुलर डाई है, या ऑप्शन बी में हाफ डाई दिखाया जा रहा है, ऑप्शन सी में स्क्वायर डाई, और ऑप्शन डी में आपको दिखाया जा रहा है कि एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई। तो हमारा राइट जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर की ओर चलते हैं, क्योंकि ये जो है आपका एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ डाई। इस फिगर में दिखाया गया है एक डाई का प्रकार है और पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार का डाई है। पहला ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है कि क्या ये डाई नट है, या ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है हाफ डाई, या ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रहा है सर्कुलर स्प्लिट डाई है, या आपको ऑप्शन डी में दिखने को मिल रहा है कि एडजस्टेबल स्क्रू डाई है। आप लोग बताइए कि क्या इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप ऑप्शन पर जोर देकर आंसर देने की कोशिश कर रहे होंगे। आइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्कुलर स्प्लिट डाई, गोलाकार जो है और स्प्लिट वाला डाई है। तो ये तो आप कार्य करते के दौरान माइंड में चित्र जो है ऑटोमेटिक छप जाता है। सबसे इजी क्वेश्चन जो आता है वो आपको आता है फिगर बेसिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिखाया जा रहा है एक फिगर, और उस फिगर में डाई का टाइप्स पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का डाई है। तो सबसे पहले फिगर को देख लेते हैं और फिगर देखने के बाद ऑप्शन की ओर चलेंगे कि क्या क्या ऑप्शन इसमें दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है कि क्या ये डाई नट है, या ऑप्शन बी में स्प्लिट डाई, ऑप्शन सी में हाफ डाई दिया गया है, और ऑप्शन डी में दिया गया है कि एडजस्टेबल स्क्रू डाई है। तो ये जो आपको फिगर जो दिया गया है ये डाई नट का एक फिगर दिया गया है आपको। बेसिक ही बहुत ही आसान क्वेश्चन ये सब पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन जो है 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि विच टाइप ऑफ रिंच इज यूज्ड फॉर टैपिंग अ स्मॉल साइज टैप इन रिस्ट्रिक्टेड प्लेस। प्रतिबंधित मतलब रिस्ट्रिक्टेड प्लेस पर जहाँ पर दिक्कत आसानी से करना संभव नहीं है, उस स्थानों पर छोटे आकारों के नलों को टैप करने के लिए, टैपिंग करने के लिए किस टैप रिंच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है क्या वहाँ पर बॉक्स टैप रिंच का इस्तेमाल करेंगे, या ऑप्शन बी में आपको दिखाया जा रहा है टी हैंडल टैप रिंच का उपयोग करेंगे, या ऑप्शन सी की ओर चलते हैं। ऑप्शन सी में बताया जा रहा है कि सॉलिड टैप रिंच का उपयोग करेंगे, या ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि डबल इंडेड एडजस्टेबल टैप रिंच का उपयोग करेंगे। तो जहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्टेड प्लेस पर कार्य करना होता है वहाँ पर आप टी हैंडल टैप रिंच का उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि वहाँ पर इस टैप के रिंच का उपयोग आसानी से आपको कार्य करने में मदद करेगा। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है विच टैप इज यूज्ड टू फिनिश थ्रेड इन ब्लाइंड होल। ब्लाइंड होल में थ्रेड को फिनिश करने के लिए किस टैप का उपयोग किया जाता है। क्या वो प्लग टैप का यूज कहलाएगा वहाँ पर होगा, या आपका फर्स्ट टैप का, या टेपर टैप जो आपको सी में दिया गया है, या ऑप्शन डी में आपको इंटरमीडिएट टैप। तो हम लोग जैसा कि वो जानते हैं कि फिनिशिंग करने के लिए हम लोग थर्ड नंबर टैप का यूज करते हैं, और उसी का एक और नाम के नाम से जानते हैं प्लग टैप, इसी को एक और नाम से जानते हैं बॉटमिक टैप। तो ये जो टैप जो होता है वो लास्ट में किया जाता है फिनिशिंग लाने के लिए, और इसका उपयोग एक जगह और जहाँ पर ब्लाइंड होल होता है वहाँ पर प्लग टैप का या बॉटमिक टैप का इस्तेमाल किया जाता है। टैप जनरली हैंड टैप जनरली 3 टाइप में पाया जाता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट टैप को आपको टेपर टैप भी बोलते हैं या फर्स्ट टैप भी बोलते हैं, जिसमें आपका जो थ्रेड को ग्राइंड किया जाता है वो वहाँ पर 8 से 10 थ्रेड को ग्राइंड किया जाता है, टेपर में ग्राइंड किया जाता है। वहीं पर सेकंड टैप को आप बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट टैप या सेकंड टैप। इसमें आपको
4 से 5 जो है थ्रेड जो होता है वो टेपर में ग्राइंड किए हुए रहते हैं। और वहीं पर थर्ड टेप जो होता है जिसको प्लग टेप या बॉटमिक टेप बोलते हैं, उसमें 2 थ्रेड जो होता है वो ग्राइंड किया रहता है टेपर में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वहाँ हो जाएगा हम लोग का प्लग टेप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया जा रहा है व्हाट डिनोटेड 1.25 इन M12 इंटू 1.25 एज पर ISO मीट्रिक थ्रेड। ISO मीट्रिक थ्रेड के अनुसार M12 इंटू 1.25 में ये जो 1.25 का क्या अर्थ है, क्या प्रदर्शित करता है, और ये जो किसके अनुसार, तो ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये जो है 1.25 क्या प्रदर्शित करेगा। आइए ऑप्शन में देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में बोला गया है कि पिच ऑफ थ्रेड, क्या थ्रेड के जो पिच को ये प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है डेप्थ ऑफ थ्रेड, थ्रेड के डेप्थ को प्रदर्शित करेगा। या ऑप्शन सी में जो देखने को मिल रहा है क्या एंगल ऑफ थ्रेड को प्रदर्शित करेगा। या ऑप्शन डी में जो दिखाया जा रहा है डायमीटर ऑफ थ्रेड। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो एम होता है, एम यहाँ पर मीट्रिक थ्रेड को इंडिकेट करता है, और यहाँ पर 12 जो है वो डायमीटर को, मेजर डायमीटर को ये इंडिकेट करता है। वहीं पर गुना में जो करके ये जो लिखा जाता है यहाँ पर, इसको पिच को प्रदर्शित किया जाता है इस टाइप से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पिच ऑफ थ्रेड, थ्रेड का ये पिच प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टैप ड्रिल साइज। टैप ड्रिल की गणना करने के लिए सूत्र क्या होता है, वो सूत्र हम लोग से पूछा जा रहा है। आइए ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा सूत्र हो जाएगा जो टैप ड्रिल साइज को निकालने के लिए किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए TDS इज इक्वल टू होता है TS माइनस 2D, TS माइनस 2D। जहाँ पर ये जो टैप साइज T हो गया टैप ड्रिल साइज, ये यहाँ पर इसका सिंबल में हो गया शॉर्ट नेम में, और TS जहाँ पर टैप साइज होता है, टैप साइज को मेजर डायमीटर भी कहते हैं। और यहाँ पर माइनस में करेंगे क्या, 2 इंटू D, D यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ थ्रेड हो जाएगा। तो इस अनुसार से आपको इस रूप में ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है कि मेजर डायमीटर मतलब कि यहाँ पर जिस ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर मतलब टैप साइज कितना का है, तो मेजर डायमीटर माइनस करेंगे क्या यहाँ पर 2 इंटू डी, डेप्थ यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस अनुसार हमारा जो राइट आंसर जो मैच कर रहा है ऑप्शन डी की ओर मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है हमसे व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्स एज एक्स। एक्स पार्ट जो इस फिगर में जो एक्स पार्ट है, कौन सा पार्ट को ये इंडिकेट कर रहा है, उसका नाम क्या है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं और फिगर में भी देखते हैं। ये एक प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील को दिखाया जा रहा है जूम करके, और इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो आपका बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो क्या कहलाएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन से पूरा क्लैरिफाई करते हैं। ऑप्शन ए में बोला गया है कि क्या ये हिल कहलाएगा। ऑप्शन बी में आपका दिखाया जा रहा है कि क्या ये कटिंग एज है। ऑप्शन सी में देखने को मिला है कि क्या ये पॉजिटिव ब्रेक एंगल है। या ऑप्शन डी में आपको दिखाया जा रहा है कि क्या ये नेगेटिव ब्रेक एंगल है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो देख रहे हैं कि ये एंगल को प्रदर्शित कर रहा है, गैपिंग में एंगल को दिखाया जा रहा है। तो इस अनुसार से जो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट्टम कुट्टम हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। उसके बाद आपको बचता है 2 ऑप्शन, एक पॉजिटिव ब्रेक एंगल और दूसरा आपको नेगेटिव ब्रेक एंगल। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कटिंग एज के, यहाँ पर इसे नेगेटिव ब्रेक एंगल के रूप में इसे प्रदर्शित किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा
नेगेटिव रेक एंगल, जो कि ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द एंगल मार्क एज एक्स। एक्स जो मार्क किया गया है उसमें कौन सा एंगल को वो मार्क किया गया है। आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि क्या इसे रैक एंगल बोलेंगे, या बी में बोला जा रहा है क्या इसे फ्लूट एंगल बोलेंगे, या ऑप्शन सी में दिखाया जा रहा है कि क्या इसे हेलिक्स एंगल बोलेंगे, या ऑप्शन डी में इसको दिखाया जा रहा है क्या इसको क्लियरेंस एंगल बोलेंगे। तो जैसा कि आपको एक रीमर का एंगल दिखाया जा रहा है, तो इसमें ये जो दिखाया जा रहा है एंगल हेलिक्स एंगल दिखाया जा रहा है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल डेट इज यूज्ड फॉर enlarging by finishing previously drilled hole to accurate size। उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग पहले से ड्रिल किए गए होल को सटीक आकार में बड़ा करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कोई एक होल किए और उस होल को करने के बाद उस होल में फिनिशिंग लाना है और थोड़ा सा इनलार्ज करना है, तो उसके लिए किस टूल की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए तो आप लोग कार्य करने के दौरान बिल्कुल ही ये आसान क्वेश्चन है, जानते होंगे। उसके लिए आपका रीमर की आवश्यकता पड़ती है। आइए देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में हमारा रीमर मैच कर रहा है। देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में हमारा रीमर जो है दिया गया है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में एक फिगर दिखाया जा रहा है और उसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का फिगर है। तो फिगर देख लिए। अब जो है ऑप्शन की ओर चलते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये मैच कर रहा है। तो ये एक प्रकार का मशीन रिमर दिखाया जा रहा है। ये जो फिगर है आपका मशीन रिमर है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में हमारा मशीन रिमर मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन बी जो है हमारा मशीन रिमर में यहाँ लिखा हुआ है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन में 21 नंबर क्वेश्चन में दिखाया जा रहा है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिमर। इस रिमर के टाइप को बताइए कि किस प्रकार का रिमर दिखाया जा रहा है। तो इस रिमर को जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये एक प्रकार का हैंड रिमर को दिखाया जा रहा है। आइए देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है। यहाँ देखने को मिल रहा है कि आपको ऑप्शन ए में ही हैंड रिमर देखने को मिल रहा है। हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा हैंड रिमर ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिखाया जा रहा है व्हाट इज़ द पार्ट मार्क एज एक्स इन हैंड रिमर। एक हैंड रिमर है जिसमें एक पार्ट को दिखाया जा रहा है फिगर में एक्स को प्रदर्शित करके। तो यहाँ पर पूछा रहा है कि क्या इसमें दिखाया जा रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं एक रिमर में ये यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को बोलते हैं टेपर लीड एंगल। आइए ऑप्शन की ओर देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में टेपर लीड एंगल मैच कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं कि टेपर लीड एंगल जो है आपका ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ द पार्ट मार्क एज एक्स इन हैंड रिमर। ये जो हैंड रिमर में एक्स मार्क्स जो मार्क किया गया है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे। तो इस पार्ट को आइए ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है, उसके अनुसार ही आगे की ओर बातचीत करेंगे। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है ए में कटिंग एज। क्या ये कटिंग एज है। तो कटिंग एज जो होता है आपका ये नुकीला पॉइंट कहलाता है जो इसमें यहाँ पर दिया गया है। तो जबकि ये एक्स भाग जो है किसी और चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है। आइए दूसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है प्राइमरी क्लियरेंस, जो कि ये भी नहीं है आपका। तीसरा में दिया गया है आपका फेस और चौथा में आपको दिया गया है हिल। तो क्या होगा आंसर बताइएगा आप लोग भी इस क्वेश्चन के बारे में। तो जैसा कि ये
पार्ट को यहाँ से यहाँ तक जो प्रदर्शित है उस पार्ट को पूछा जा रहा है कि कौन सा पार्ट कहलाएगा, तो उस पार्ट्स को जो हम लोग बोलते हैं वो हील बोलते हैं। ये पॉइंट को कटिंग एज बोला जाता है, इसको बोला जाता है फेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में एक फिगर दिखाया गया है रिमर का और पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार का रिमर है। आइए फिगर को सबसे पहले देख लिए। अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए में जो दिखाया जा रहा है कि क्या ये सॉकेट रिमर है, या ऑप्शन बी में दिखाया जा रहा है कि क्या ये हैंड रिमर विथ पायलट है, या ऑप्शन सी में आपको दिखाया जा रहा है कि टेपर पिन हैंड रिमर, या आपको डी में है आपका पैरेलल हैंड रिमर। तो फिगर को फिर से एक बार देख लीजिए और देखने के बाद पता चल गया होगा कि आपका कौन सा राइट आंसर है। ये एक प्रकार का जो है टेपर पिन हैंड रिमर को प्रदर्शित किया जा रहा है, जो कि ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड ऑन हैवी ड्यूटी मशीन विथ लेस कटिंग स्पीड। कम काटने की गति वाली भारी मशीनों पर किस प्रकार के काटने वाले तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आइए ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से कटिंग फ्लूइड का उपयोग करेंगे जहां हैवी वर्क हो, हैवी ड्यूटी वर्क हो और उसका स्पीड कम हो। क्या वहां पर सिंथेटिक ऑयल का उपयोग किया जाएगा या स्ट्रेट मिनरल ऑयल का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन बी में जो दिया गया है। ऑप्शन सी बोला जा रहा है कि वहाँ पर फैटी ऑयल का उपयोग करेंगे, या ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि क्या वहाँ पर सोल्यूबल ऑयल का उपयोग करेंगे। तो वैसे जगह पर जहाँ पर हैवी वर्क किया जा रहा है, हैवी ड्यूटी वाला वर्क किया जा रहा है और स्पीड जो है आपका स्लो है, तो वहाँ पर फैटी ऑयल का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला जा रहा है विच टाइप ऑफ कटिंग फ्लूइड हैज लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी प्रिवेंट द वेल्डिंग ऑफ चिप ऑन टू द टूल। किस प्रकार के काटने वाले तरल पदार्थ मतलब कटिंग फ्लूइड में स्नेहक का गुण होता है जो उपकरण पर चिप की वेल्डिंग को रोकता है। आइए ऑप्शन में देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में जो दिया गया है आपका स्ट्रेट मिनरल ऑयल, ऑप्शन बी में सल्फ्यूरिक ऑयल और ऑप्शन सी में आपको जो दिया गया है लॉर्ड ऑयल, या ऑप्शन डी में आपको देखने को मिल रहा है कि मिनरल ऑयल। क्या हो जाएगा, ऐसे गुण को क्या बोलेंगे जो चिप की वेल्डिंग को रोकता हो। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा सल्फ्यूराइज्ड ऑयल का उपयोग यहाँ पर इस प्रकार के वेल्डिंग को रोकने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें पूछा जा रहा है विच टाइप ऑफ कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर मशीनिंग अंडर एक्सट्रीम कंडीशन एंड दे आर एन एक्सीलेंट लुब्रिकेंट। किस प्रकार के काटने वाले तरल पदार्थ का उपयोग चरम स्थितियों के तहत मशीन के लिए किया जाता है और वे एक उत्कृष्ट स्नेहक है। आइए ऑप्शन की ओर देखते हैं कि कौन सा वो चरम स्थितियों के तहत एक उत्कृष्ट स्नेहक है। ऑप्शन ए में जो दिया गया है क्या वो लॉर्ड ऑयल है, या ऑप्शन बी में आपको देखने को मिल रहा है क्या ये एयर जेट है, या सोल्यूबल मिनरल ऑयल इसका उपयोग किया जाएगा, या स्ट्रेट मिनरल ऑयल का उपयोग किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा एक उत्कृष्ट स्नेहक के रूप में लॉर्ड ऑयल का उपयोग किया जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है विच टाइप ऑफ कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर मिलिंग एल्युमिनियम वर्क पीस। एल्युमिनियम कार्य टुकड़े की मिलिंग करने के लिए किस प्रकार के कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में आपको देखने को मिल रहा है केरोसिन, दूसरा में ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है मिनरल ऑयल, क्या
एयर जेट का उपयोग करेंगे, या ऑप्शन डी में दिया गया है कि सल्फ्यूराइज्ड ऑयल का उपयोग करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम पर मशीनिंग करने के दौरान केरोसिन ऑयल का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जो कि ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस लेवल का। 29 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विच टाइप ऑफ कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड इन जनरल पर्पस ऑफ वर्क। सामान्य प्रयोजन के कार्य में किस प्रकार के काटने वाले तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो जो सामान्य प्रकार का जो कटिंग फ्लूइड होता है वो कौन होगा? ऑप्शन इसमें से देखेंगे, क्या वो मिनरल ऑयल होगा, या एयर जेट, या ऑप्शन सी में सोल्यूबल ऑयल, या ऑप्शन डी में दिया गया है कि केरोसिन ऑयल। तो साधारण कार्य करने के लिए वहाँ पर लिक्विड कटिंग फ्लूइड के रूप में सोल्यूबल ऑयल का उपयोग किया जाता है। वहीं पर बता दें कि सोल्यूबल ऑयल का जो मिश्रण होता है 20 लीटर यदि पानी रखा जाएगा, वाटर रखा जाएगा, तो उसमें 1 लीटर जो है आपको सोल्यूबल ऑयल को मिलाया जाता है और इसका रेशियो रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड लुब्रिकेंट। इनमें से कौन सा लुब्रिकेंट है जो सॉलिड लुब्रिकेंट के तहत आता है? क्या वो सोल्यूबल ऑयल होगा, या ग्रेफाइट है, क्या वो मिनरल ऑयल है, या ग्रीस है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो स्नेहक होता है, लुब्रिकेंट होता है, वो 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप जो होता है वो सॉलिड कहलाता है, सॉलिड लुब्रिकेंट। सेकेंड में आपका सेमी लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड। और तीसरा में जो होता है आपका लिक्विड के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर सॉलिड के रूप में आपको ग्रेफाइट देखने को मिलता है। ग्रेफाइट जो लुब्रिकेंट है वो सॉलिड के अंतर्गत आता है। ग्रीस जो आएगा आपका सेमी लिक्विड के अंतर्गत आएगा। और यहीं पर सोल्यूबल जो ऑयल हो जाएगा वो लिक्विड के अंतर्गत आपका स्नेहक के रूप में आ सकता है। इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आज यहीं तक समाप्त हुआ। ये आज का ये जो सेशन जो है आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि कोई आपके तहत कोई पॉजिटिव सजेशन हो तो वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही साथ आपको इस सेशन के लिए कोई फीस तो नहीं लिया जा रहा है, इसलिए आपसे ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमें भी हौसला मिलते रहें। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर मिलेंगे लेवल 2 क्वेश्चन को लेकर। थैंक यू वेरी मच।